एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिंगशन सीयू से बात कर रही थी, तभी उसकी मॉम अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर दिंगशन अपना फोन छुपा देती है। लेकिन उसकी मॉम फ्रूट्स देकर उसे फोन बाहर निकालने को बोलती है। असल में उन्हें पता चल गया था कि दिंगशन फोन पर लगी हुई है, इसलिए वो उससे फोन लेकर ये बोलती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग शादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो कि शायद शादी के पुराने फ्रेंड्स। वो इन्विटेशन के बिना ही बर्थडे में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो शादी को अपने साथ भी चलने के लिए बोलते हैं, जो देखकर सॉन्गजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो शादी से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ, तुम्हें और दोस्तों की क्या जरूरत है। अब इस तरह सॉन्गजी को जेलस देखकर उसे भी काफी अच्छा लगता है कि वो उसकी केयर कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीयू का कंपटीशन होता है, जिसका टेस्ट देने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे बाहर मिस्टर लियू मिलते हैं। तो सीयू ने बताता है कि उसका टेस्ट काफी अच्छा हुआ। फिर वो उससे पूछते हैं कि उस रात वो कहाँ पर गया था, लेकिन सीयू उन्हें बिना कुछ बताए ही वहाँ से भाग जाता है। पर तभी वहाँ पर जियू आता है, जो कि मिस्टर लियू को सब कुछ बता देता है, क्योंकि उस रात जब जियांगचन ने सीयू को कॉल की थी तब वहाँ पर जियू भी मौजूद था, जिसने ये बातें सुन ली थी। अगले दिन हम इन सभी को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर जियायू सभी को टेस्ट के रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिन्हें देखकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने 270 मार्क्स स्कोर कर लिए थे, जो सुनकर सीयू भी काफी खुश हो जाता है। और यहाँ ये दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, जिन्हें इस तरह मिस्टर लियू बाहर से देख रहे थे। घर जाकर दिंगशन अपनी मॉम को अपना रिजल्ट दिखाती है, जो देखकर उसकी मॉम भी काफी खुश हो जाती है और उसे उसका फोन वापस कर देती है। अगले दिन मिस्टर लियू दिंगशन को अपने पास बुलाते हैं और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करते हैं, पर वो उसे बताते हैं कि ओवरऑल उसकी रैंक कभी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उसे अपनी सीट सॉन्गजी से चेंज कर लेनी चाहिए। पर दिंगशन कहती है कि आने वाले टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी सीट जरूर चेंज कर लेगी। जिसके बाद शादी में दिंगशन इस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि शायद किसी लड़की ने दिंगशन और सीयू के खिलाफ कंप्लेन की है, इसीलिए मिस्टर लियू ने उसे ऐसा कहा। जिसके बाद दिंगशन का एक क्लासमेट उससे मैथ्स प्रॉब्लम पूछने के लिए आता है, पर सीयू वहाँ पर आकर बिना कुछ कैलकुलेट किए ही आंसर बताने लगता है, जो देखकर वो लड़का उसे समझाने के लिए बोलता है। तो सीयू बोलता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछना। यह सुनकर दिंगशन स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि सीयू ने ये सब जेलसी में किया है। अगले दिन हम सीयू को एक ग्राउंड में काफी थका हुआ देखते हैं, तभी सॉन्गजी उसके पास आता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने बास्केटबॉल मैच में उसका नाम लिखवा दिया था। सीयू काफी थका हुआ था, इसलिए वो मना करता है कि वो नहीं खेल पाएगा, लेकिन सॉन्गजी नहीं मानता। जिसके बाद शादी दिंगशन को बास्केटबॉल मैच देखने जाने को बोलती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सीयू भी वहाँ पर होगा। तब शादी उससे बताती है कि सॉन्गजी ने जबरदस्ती उसका नाम लिखवा दिया है। इसी बीच वहाँ पर क्लास की और लड़कियां आ जाती हैं और बोलती हैं कि दूसरी क्लास की लड़कियां हमें चिढ़ा रही हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए बैनर्स नहीं है। इसीलिए दिंगशन इन सभी को बैनर बना कर देती है। तो शादी भी उसे सॉन्गजी के लिए एक बैनर बनाने को बोलती है, जिसमें वो हैंडसम लिखे, इसीलिए दिंगशन उसके लिए भी बना देती है। तभी शादी उसे भी एक बैनर देती है, जो कि उसने सीयू के लिए बनाया था, ताकि दिंगशन उसे चीयर अप कर सके। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं, जो कि थका होने की वजह से खेलने से मना कर देता है। इसी वजह से उसकी टीम काफी बुरी परफॉर्मेंस देती है। पर जब दिंगशन वहाँ पर आती है तो उसके हाथ में अपने नाम का कार्ड देखकर सीयू भी खेलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके कई सारे गोल करता है और अपनी टीम को जितवा देता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर अप करते हैं। अगले दिन सीयू स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से दिंगशन थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी क्लासरूम में मिस्टर लियू आते हैं, जो बताते हैं कि मैथ कॉम्पिटिशन में सीयू ने फर्स्ट प्राइज जीता है, और उसकी तारीफें करते हुए बाकी लोगों को भी मोटिवेट करने लगते हैं। टीचर के वहाँ से जाने के बाद जियू सीयू के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, पर बाकी क्लासमेट उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे इतना जेलस क्यों होते हो। तो वो बताने लगता है कि सीयू कैंपस से भाग गया था और रूल्स के हिसाब से उसे ऐसा करने पर डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी दूसरा क्लासमेट बोलने लगता है कि उसके लिए सीयू को सजा भी मिली थी, लेकिन फिर भी जियू बोले जा रहा था। तो दिंगशन उसे कहती है कि अगर तुम्हें इस सबसे इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर टीचर से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते, और तुम उसकी पीठ पीछे उसे बुरा भला क्यों कह रहे हो। जो सुनकर जियू वहाँ से उठकर चला जाता है। स्कूल के बाद दिंगशन सीयू के घर जाती है, ये पता लगाने के लिए कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, और उसके बार बार आवाज देने पर भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो उसके रूम की लाइट जली हुई देखकर उसकी विंडो पर पत्थर मारती है। तब सीयू दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए बोलता है, जहाँ दिंगशन को पता चलता है कि वो बीमार है, इसलिए स्कूल में नहीं आया और अभी वो सो रहा था, इसी वजह से दरवाजा नहीं खोल पाया। तभी उसे पता चलता है कि सीयू की मदर भी घर पर नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए पोरस आती है और उसे अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है, जिसे खाकर सीयू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना है। फिर वो बताती है कि उसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है, लेकिन सीयू को सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर दिंगशन उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से वो उस दिन कैंपस से भाग गया था, जिसकी वजह से मिस्टर लियू ने इसे सजा दी, और इसकी हालत देखकर बोलती है कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या होगा अगर तुम एक दिन डिप्रेस्ड हो गए तो। सीयू से बोलता है कि अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो तुम क्या करोगी। तो दिंगशन बोलती है कि मैं तुम्हारी अनकंडीशनली हेल्प करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी,
होगी। जो सुनकर सीयू स्माइल करने लगता है, पर वो उसे बोलता है कि ऐसी मुश्किलें तो फ्यूचर में आती रहेंगी, लेकिन मैं सबके लिए तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अगली सुबह दिंगचन सीयू के लिए पोरीज बनाकर ले जा ही रही होती है, तभी उसका भाई उसे टेस्ट कर लेता है और कहता है कि ये कितना बेकार बना है, जो सुनकर उसकी बहन उससे लड़ने लगती है। इसी बीच दिंगचन की मदर गंदे कपड़े लेने के लिए दिंगचन के रूम में जाती है, जहाँ वो दिंगचन की डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने सीयू के बारे में अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। तभी उसकी मॉम रूम से बाहर आकर दिंगचन को डांटने लगती है और बोलती है कि इस उम्र में उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फजूल की चीजों पर। दिंगचन अब अपनी मॉम के हाथ से डायरी छीन कर उसे बाहर फेंक देती है और रोते हुए उसे घर के बाहर ढूंढने के लिए जाती है। तभी सीयू वहाँ पर आता है तो दिंगचन उसे बताती है कि उसका अपनी मॉम से झगड़ा हो गया, जिस वजह से उसने अपनी डायरी बाहर फेंक दी और अब वो उसे ढूंढ रही है। इसलिए सीयू भी उसकी डायरी ढूंढने में मदद करता है, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिलती। तभी सीयू को याद आता है कि उसने अभी अभी यहाँ से एक कबाड़ वाले को जाते हुए देखा, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से जा चुका था। और क्योंकि दिंगचन को उसकी डायरी नहीं मिल सकती, इसलिए वो भी थोड़ी सी काम हो जाती है। सीयू से बोलता है कि अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे घर चल सकती हो, इसीलिए वो उसके घर चली जाती है। और क्योंकि दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए सीयू उसके लिए नूडल्स बनाता है। नूडल्स खाते हुए सीयू दिंगचन से बोलता है तुम्हारी मदद तुम्हारी काफी केयर करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है। पर दिंगचन अभी भी नाराज थी, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सीयू से एक रोबोट दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया था, और वो डांस भी करता है, जो देखकर दिंगचन काफी खुश हो जाती है। फिर सीयू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। दिंगचन कहती है कि मुझे अभी घर नहीं जाना और क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।